हेलो फ्रेंड्स, मैं मंसर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे किरण 10,500 वाली बुक को, जिसमें चैप्टर चल रहा था आपका परसेंटेज। तो हमने टाइप 7 कंप्लीट कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आज टाइप नंबर 8, जिसमें हमने 15 तक आपको क्वेश्चन कर लिए थे। टोटल इसमें 32 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो आज हम इसमें 16 से लेकर 32 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट बनवाई करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। सारी चीजें आपको समझते हुए चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक कुछ दिन पहले कंसेप्ट बताया था, आपने वीडियो देखी भी होगी। कंसेप्ट ये था, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन के। ये आपने पढ़ा भी होगा और मैंने आपको पढ़ाया, उसमें आपने देखा भी होगा। इससे मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी। तो केरल की भाई 10,500 वाली बुक में टाइप 8 में 16 से लेकर 32 तक इसी टाइप पे सारे के सारे क्वेश्चन है। तो वन बाय वन आपको क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ आपको समझ की चलना है। एक्सपेंडिचर के बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर मुझे सर कंजम्पशन का रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस से भाग कर दूंगा। अगर मुझे प्राइस का निकालना है तो मैं एक्सपेंडिचर के रेशियो को कंजम्पशन से भाग कर दूंगा। तो ये तीनों चीजें आपको समझते हुए चलनी है। बहुत ही आसान और बेसिक बात है ये। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है। यानी कि प्राइस मूल्य को क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं, जिसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 18% की। अब आपको इतना तो हो जाना है कि 18% की वैक्शन आप मेंटली सॉल्व कर रहे हो। यानी कि 9/50, यानी प्राइस पहले 50 हुआ करता था, तो 9 बढ़ने का कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी इतनी बात समझ में आई होगी। फिर आगे चलते हैं, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना पड़े। यानी कि उसका क्या है, खर्च कांस्टेंट रहे। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट एक चीज पर डिपेंड करता है और वो डिपेंडिंग चीज कांस्टेंट रहती है, तो ये वाले दोनों आपस में रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्राइस जो है 50 से 59 हो गया है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 59 से 50 रह जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए, कंजम्पशन कितना कम करना पड़ा है, 9 कम करना पड़ा है, कितने से, 59 से, मल्टीप्लाई बाई 100%। तो आप इसको डिवाइड करिए, ये कितना हो जाएगा, 900 बट्टा 59। 900 बट्टा 59 को आप डिवाइड करना होगा तो कितनी हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे बनता जाएगा कितना, 59 बचे कितना, 31, यानी 310 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 310। अब 310 में भाग लगाइए। अब 5 और चला जाएगा, कितना चला जाएगा, ये 5 और चला जाएगा, 5 और जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 और का 45, 295, 315 बच गया। पॉइंट लगाएंगे तो 15.2 के करीब इसका आंसर हो जाएगा, यानी 15.2 के करीब आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पॉइंट 3 के आसपास कर देंगे इसे, कितने के पास कर देंगे, 3 के पास कर देंगे इसे। यानी एक पॉइंट का आंसर बताना था आपको कि 10 में 2 स्थानों तक शुद्धमान, यानी शुद्धमान का हो जाएगा 15.3%। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन समझा भी होगा, बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन है। सारी थ्योरी मैंने आपको पहले बता रखी थी, ये कैसे क्या होता है इसमें। चलते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था आपका 16वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं 17, 16, ये 16 हो चुका है, 17 देखिए। पहले 17 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला था, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी मूल्य को सर आपने कितना बढ़ा दिया है, 20%। 20% की फ्रैक्शन निकालिए यहाँ पे आराम से। 20% की फ्रैक्शन आप बोलेंगे 1/5 होती है। यानी अगर प्राइस आपका 5 हुआ करता था तो 20% यानी 1 बढ़ने का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। बोला है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, यानी एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना चाह रहा है, 8%। तो फ्रेंड्स, अब 8% की फ्रैक्शन हो जाएगी, वही 2/25, यानी 25 से 2 बढ़ने में कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो मुझे निकालना है कंजम्पशन का रेशियो, तो मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपली डिवाइड कर दूंगा। तो आप देखिए 5 से कितना कटेगा, 5 बार कट जाएगा। आप किसको देखिए, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटेंगे से 2 बार, यानी किसे मैं कर सकता हूँ, 9/2 को 4.5, कितना कर सकते हैं, 4.5 कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए पॉइंट यहाँ डालो, 0 यहाँ डालो, यानी कंजम्पशन पहले 50 हुआ करता था, आज कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। तो बोला खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी, तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, 5 की, कितने पे, 50 पे, तो 100 पे कितनी फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे 50 से कितना कटेगा, 2 बार कट जाएगा, 5 दूनी
10% इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट 70 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन था, छोटा सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चन नहीं कॉपी करना है, क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, सिर्फ आप सॉल्यूशन को समझिए और उसको कॉपी भी करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपसे बोला है कि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 18% की वृद्धि है। प्राइस कितना हो रहा है, वो 100 से कितना कर रहा है, 18% बढ़ा गया, ये तो 18 कर रहा है। फिर बोलिए, फिर क्या बोल रखा है आपसे, बोल रखा है केवल खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है, एक्सपेंडिचर करना चाह रहा है, कितना कर रहा है, 100 से 112 करना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स आप बताइए, उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 1 डेसिमल तक आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स कंजम्पशन का रेशियो कैसे निकलेगा, इससे भाग कर दो, इससे एक बार कट जाएगा, 118 बोल रहे हैं, 118 से कितना होगा, 12 होगा, कितनी कमी आ रही है, 6 की, कितने पे, 118 पे। तो फ्रेंड्स 100 पे कितनी, तो आप देखेंगे 600 हो जाएगा 118। आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5 बार पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 518 90 5 का चला जाएगा, ये 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा आपका आंसर, यानी कि 5.1% के करीब चला जाएगा। कितनी परसेंट चलेगा, 5.1% के करीब आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि आंसर सारे किसमें बताने हैं, पॉइंट के पास बताने हैं, 10 के 1 स्थान तक सही। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5.1%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 18 था फ्रेंड्स आपका, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स 19वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि की जाती है, यानी प्राइस फ्रेंड्स देखिए 22% की वृद्धि, यानी प्राइस होगा 100 से 122। फिर देखिए, फिर आपसे बोला गया है वो अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, यानी एक्सपेंडिचर कितना होना चाह रहा है, 12%, यानी 100 में कितना करना चाह रहा है वो 112। तो आप फ्रेंड्स देखिए कंजम्पशन में कितनी करनी होगी, 100 को एक बार, और इसमें डिवाइड करूंगा 112/122 हो जाएगा, 122 से मल्टीप्लाई करें तो 122 इधर आ जाएगा। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी फ्रेंड, 10 की, कितने पे, 122 पे, तो 100 पे कितनी, ये हो जाएगा 1000/122, 1000/122। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं 8 बार भी दूंगा, 8 बार देंगे तो 8 से आएगा 22 × 176, यानी 8 बार जाएगा, 8 पॉइंट में आंसर आएगा, 8 बार तो सीधे चलेगा, बचेगा कितना, बचेगा मतलब आपका 24 हो जाएगा, कितना बचेगा, 24 हो जाएगा। तो 24 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0.240, यानी 8.240, यानी 8.2% के करीब इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8.2%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, उसके करीब में चला जाएगा। हमें ऑप्शन की तरफ भी नजर रखनी है, जिससे हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सारे एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में फ्रेंड्स आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है चीनी के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, यानी कि सर प्राइस में कितने परसेंट की, 70% की प्राइस होगा 100 से 117। फिर आपसे बोला गया कोई व्यक्ति खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, यानी एक्सपेंडिचर में 8% की वृद्धि, 100 से कितना करना चाह रहा है, आपसे पूछे 108। तो उससे क्या पूछा है, उससे पूछा है कि उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो 100 से 100 में डिवाइड करिए, एक आएगा, इसे 108/17, 117 इधर पहुँच जाइए तो ये हो जाएगा 117, इधर से खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, 9 की, कितने पे, 117 पे, तो फ्रेंड्स 100 पे कितनी, ये हो जाएगा 900/17। आप सिर्फ ऑप्शन में नहीं रखिए, अगर मैं 7 बार भी दूंगा तो ये 7 बार तो चला जाएगा, तो 700 ही हो जाएगा, 819, 7 बार चला गया फ्रेंड्स। अब कितना हो जाएगा, 119, 81 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 810, 810 हो जाएगा, 810 में फिर से डिवाइड करिए। अगर मैं 7 बार भी दूंगा तो 7 बार में तो नहीं जा रहा, कितने में नहीं जा रहा, 7 बार में नहीं जा रहा, 7 बार में नहीं जाएगा, पॉइंट के करीब पहुंच जाएगा, किसमें पहुंच जाएगा, पॉइंट के करीब पहुंच जाएगा। तो 7% के करीब मान लेंगे, यानी पॉइंट थोड़ा सा कम जा रहा था, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7.7% के करीब है, क्योंकि इंटीजर बताना है आंसर, इंटीजर पॉइंट के ऊपर बताना है। तो फ्रेंड्स इतने क्वेश्चन हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ही आसान तरीके से
चलते हैं हम अपने अलग एक और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे बोला गया चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि होती है। चीनी का मूल्य में 21% की वृद्धि यानी 100 से कितना होगा फ्रेंड्स 121 हो जाएगा। फिर आपसे क्या बोला चीनी के मूल्य में और व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि यानी एक्सपेंडिचर में 12% यानी 100 से 112 करना चाह रहा है, तो कंजम्पशन में कितनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो फ्रेंड्स आप देखिए 100 से 100 को डिवाइड करेंगे एक आएगा, इधर 112 और 121 हो जाएगा, 121 इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 121 यहाँ से खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कितनी कमी है 9 की कमी है 121 पे, तो 100 पे की। तो आप देखेंगे 900 बटा 121 है, अगर मैं 8 बार भी दूंगा 8 बार तो जाएगा नहीं, वो 7 ही बार जाएगा, कितनी जगह ये 7 ही बार जा पाएगा, तो 7 बार चला जाएगा। तो अब ये फ्रेंड देखिए 7 बार चला गया यानी कि 700 और 747 847 हो जाएगा, बचेगा 53 पॉइंट लगाएंगे यानी 530। आप 530 में फिर से डिवाइड करिए, अगर मैं 4 बार भी कर दूंगा, अगर मैं 4 बार भी कर दूंगा ये हो जाएगा 484 5 के करीब चल जा रहा यानी 0.4 के करीब इसको आंसर ले लेंगे इंटीजर में, क्योंकि आपका आंसर हो जाएगा 7.4%। इसके पास में ही आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं, इसके करीब भी आएगा है ना 7.4%। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न में भेजते हैं, आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आपको ये वाले क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। आपको इतना फ्री में सारा कुछ मटेरियल मिल रहा है, इतना बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है चीनी के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, यानी प्राइस क्या होगा 70% की वृद्धि, 100 से हो गया 117। क्या बोला है आपसे कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की वृद्धि करना चाहता है, यानी एक्सपेंडिचर में 7% की वृद्धि 100 से करना चाह रहा है वो 107। तो आप ये देखिए आपको खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, वही वाला फंडा है 100 से 100 को डिवाइड हो जाए एक आ जाएगा, ये हो जाएगा 107 बटा 117 इधर हो जाएगा, इधर खत्म करो इसे, यानी 10 की कमी है 117 में, तो 100 पे कितनी फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे ये होगा 1000 बटा 117, तो आप देखेंगे इसे 8 बार चला जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा, कितना चला जाएगा 8 बार चला जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि 800 और 17 136 चला जाएगा, बचेगा 64 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे यानी हो जाएगा 640। अगर आप 5 बार देंगे तो चला जाएगा, 6 बार देंगे तो नहीं जा पाएगा, 5 बार चला जाएगा यानी 8.5% के करीब इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स आपको समझ में भी आ रहा होगा 8.5% के करीब आंसर होगा इसका 22 का। बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन है ये, सारे के सारे कुछ नहीं है इनमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 आएगा वो आपका। में आपसे क्या बोला 23 में आपसे क्या बोला गया 23 में आपसे बोला गया है चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि की जाती है, यानी फ्रेंड्स प्राइस में 24% की वृद्धि यानी 100 से कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर में क्या बोल रखा है और केवल खर्च में कोई 18% की वृद्धि करना चाहता है, यानी 18% 100 से कितना करना चाह रहा है 118। तो आप देखेंगे इस 100 से 100 कटेगा एक आ जाएगा, एक और ये हो जाएगा 118 बटा 124, एक हो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 124 ही हो जाएगा। तो आप फ्रेंड्स ये देखेंगे खबर में कितनी कमी हुई है 6 की कमी हुई है 124 में, तो 100 पे की देगी यानी हो जाएगा 600 बटा 124। आप भाग लगाएंगे 5 बार नहीं जा पाएगा पूरा कम्प्लीटली, 5 बार नहीं जा पाएगा, 500 5 बार नहीं जा पा रहा है, ये जाएगा 4 बार, तो 4 बार देंगे 4 बार चला जाएगा 496 104 बचेगा, एक पॉइंट लगेंगे ये गया 40 भी हो जाएगा, और ये गया 40 में भाग करिए, ये गया 40 में आप देंगे तो 8 बार करीब चला जाएगा, कितने चला जाएगा फ्रेंड्स 8 बार करीब चला जाएगा, लेकिन आंसर होगा 9 के करीब यानी 0.9 के करीब 4.9% के करीब में आंसर आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4.9% के करीब 4.9% के करीब हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 8 दे रखा है तो 8 के करीब हो जाएगा ये 4.8%। 23 का चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रखा है आपसे एक चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है,
यानी कि किराए कितना हो गया फ्रेंड्स, 100 से 124 हो चुका है। आप एक्सपेंडिचर को देखिए, एक्सपेंडिचर में क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर में हुआ है 15% की वृद्धि, यानी 100 से 115 कर लो। तो आप यहाँ से कंजम्पशन में डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, 124 इधर कर दो और 115 इधर कर दो। कितनी कमी है, 9 की, कितने पे, 124 पे, तो 100 पे कमी। तो आप देखेंगे कैलकुलेशन करके, अगर मैं 7 बार भी दूंगा तो 700 हो जाएगा, 24 168 यानी 7 पॉइंट ही रहेगा। 168 32 320 चला जाएगा, तो 3 बार चलाएगा, 3 बार तो नहीं आ पाएगा, 7.2 जाएगा, कितनी जाएगा 7.2, तो 7.3 कर देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस वजह से 7.3% के करीब इसका आंसर चला जाएगा, जो कि आपके बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे बिल्कुल एक ही कंसेप्ट पे आ रहे हैं। 24वां क्वेश्चन हो गया आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, यानी कि प्राइस 28% बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो चुका है, 128 हो चुका है। फिर बोला है आपसे कि केवल खर्च को 22% बढ़ाना चाहता है, यानी एक्सपेंडिचर कितना करना चाहता है, 122 करना चाहता है। तो आप ये देखेंगे फ्रेंड्स, कंजम्पशन जो है उसे कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 100 से 100 घटेगा एक बार, और ये घटेगा 122 बट्टा 128, 128 में इधर ले जाऊंगा, इधर से हो गया खत्म फ्रेंड्स। 6 बार 6 की कमी है, 128 पे तो 100 पे की। तो आप देखेंगे फ्रेंड 600 बट्टा 128 हो जाएगा। अगर मैं 5 बार तो ये नहीं जा पाएगा, 4 बार जा पाएगा, और 4 बार चला गया, ये 4 बार में जाएगा 484, 484, 428 के 84, 4 बार में जाएगा 512, कितना चला जाएगा ये 512 चला जाएगा 4 बार में, तो बचेगा 88, यानी कि 880 हो जाएगा। 880 फिर से डिवाइड करिए, अगर मैं 7 बार भी दूंगा 700 हो जाएगा, 28 सत्ते हो जाएगा, ये 128 सत्ते 196, यानी कि 900 करीब चला जाएगा, यानी 4.7% के करीब इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड 4.7% के करीब है इसका आंसर, 4.7 ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपके पास ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या बोला गया है, 26 में आपसे बोला गया है चीनी की कीमत 70% की वृद्धि होने पर, यानी प्राइस होगा 100 से 117। और क्या बोला है आपसे, एक व्यक्ति अपने बेगों को 5% बढ़ाना चाहता है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना करना चाह रहा है उसे 100 से 105। तो कंजम्पशन कितनी कमी होगी, एक करूँगा हो जाएगा 105 बटा 117, 17 को ले करिए, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी 12 की, कितने पे 117 मल्टीप्लाई होगी। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे, अगर मैं 10 बार ही दूंगा परसेंट, 10 बार में चला जाएगा 1170, यानी 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट आएगा, और फिर आपका आएगा कितना होता है 1170, 30 बच जाएगा, 30 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट आएगा 0 आएगा, 300 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका 2 बार चला जाएगा, कितना चला जाएगा 2 बार, तो 2 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, पॉइंट पूरा लेंगे तो 10.3%, यानी 2 बार जा रहा है तो पूरा पॉइंट मान लेते हैं 3%। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल एक भी प्रैक्टिस में बस संख्या चेंज कर रहा, कुछ नहीं करवा रहा वो। इस क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 27। 27 क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, यानी पेट्रोल का जो प्राइस है 19% बढ़ गया, यानी 100 से कितना हो चुका है, 119 हो चुका है। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना चाह रहा है, एक्सपेंडिचर को केवल कितना बढ़ाना चाह रहा है 12%, 100 से 112। तो उसकी कंजम्पशन कितनी करनी पड़ेगी, एक बार कटेगा, ये हो जाएगा 112 बट्टा 119, 119 को इधर ले जाइए, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, कितनी करनी पड़ेगी 7 की 119 पे, तो मैं 100 पे कितनी आप ये देखेंगे 700 हो जाएगा। अगर मैं 6 बार भी दूंगा, अगर मैं इसे 6 बार दूंगा तो 6 बार भी नहीं जा रहा है, क्योंकि 6 में 624 हो, आप 6 बार देंगे तो 600 हो जाएगा, और 6 बार नीचे के नहीं जा रहा, ये जाएगा 5 बार जाएगा, अब 5 में देंगे तो ये जाएगा 595, 595 होगा। अब 6 बार देंगे तो 6 बार में तो नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 5 बार ही दीजिए, तो 5 बार में तो चला गया फ्रेंड्स। आप देखिए 595 हो जाएगा, तो बचेगा 105, 105 में चला जाएगा, 105 में जाएगा, पॉइंट आई 0 बढ़ाइए, 1050 हो जाएगा। अब 1050 में दो, 1050 में कैसे देंगे,
अब देखो 9 बार, देखो 9 बार में 900 और 19 में 171, तो एक है इधर, यानी कि 5.9% के थोड़ा सा करीब चला जाएगा ये, थोड़ा सा करीब 8 बजा नहीं, यानी 5.9% इसका आंसर हम मान सकते हैं। कितना कौन सा ऑप्शन था आपका 27, तो आपको पॉइंट करीब बताना है, यानी कि आपको पूरा 6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6% हो जाएगा, क्योंकि आंसर आपको डेसिमल में नहीं इंटीजर बताना है, मैंने इंटीजर पूछ लिया है। तो क्वेश्चन ही था 27 का क्वेश्चन कर लिया हमने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या बोला गया है, 28 में आपसे बोला गया फ्रेंड्स तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी कि जो ऑयल का प्राइस है मार्केट वाला वो कितना बढ़ेगा 20% की रिडक्शन कितनी होगी फ्रेंड्स 1/5, 20% यानी 1/5, यानी प्राइस पहले 5 हुआ करता था तो आज कितना होगा, आज होगा 6, किंतु उसकी खपत यानी कंजप्शन इतना कम हो गया, यानी कंजप्शन कितना कम हुआ है 8 से ही 1/3%। तो आप देखेंगे 1/12, यानी कंजप्शन पहले 12 हुआ करता था, आज कितना हो गया 11। तो आप देखेंगे जो एक्सपेंडिचर था उसका वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है एक्सपेंडिचर में, यानी मल्टीप्लाई कर तो सीधा सीधा जो 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐसा कर देते कैलकुलेशन आसान करने के लिए, 6 से कितने बढ़ेगा 2 बार 5 दूनी 10, 10 से होगा 11, यानी 10 की चीज 11 होगी तो कितने बढ़ जाएगी 10%, यानी 1/10 बढ़ गई कितने पे, तो 100 पे कितनी, तो फ्रेंड्स 10% आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका बहुत ही सरल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या बोला है, वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि की गई, यानी प्राइस है वो 36% बढ़ेगा। 36% की फ्रैक्शन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9/25, 9/25 आ जाएगी, यानी कि प्राइस का 25 से कितना हो चुका है 34, आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। फिर आपसे बोला गया है जो खरीदी गई जो मात्रा है क्वांटिटी है कंजप्शन में 30% की कमी हो गई, तो क्वांटिटी में 30% की कमी, यानी कि 30% कितना होता है 3/10, यानी क्वांटिटी पहले 10 हुआ करती थी तो 3 हो जाएगी, मिल जाएगी 7 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करिए 25 जाएगी 250, 34 सत्ते कितना होता है 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, 210 और 28 238, यानी 238 हो जाएगी। कितनी कमी आ रही है एक्सपेंडिचर में, कितनी कमी आ रही है आप देखेंगे 12 की आ रही है, कितने पे 250 पे, तो 100 पे कितनी 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से काटेंगे 5 बार, ये हो जाएगा 24/5, 24/5 क्या लिख सकते हैं 4.8% की कमी, 4.8% की कमी सवाल का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4th। क्वेश्चन नंबर 29 आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, आपको लैंग्वेज ध्यान देना है। देखो सबसे पहले आप पढ़ेंगे लैंग्वेज, जो 30वां क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको उसकी लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज में क्या बोला है, एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, यानी कि एवरी ईयर वो कितनी बढ़ रही है 20%, यानी आज कुछ कीमत होगी फिर जो नेक्स्ट ईयर उससे भी 20% बढ़ जाएगी, जो बढ़ जाएगी उसकी भी नेक्स्ट ईयर 20% फिर से बढ़ जाएगी, तो ऐसे ही क्रम चलता रहेगा। फिर बोला है तीसरे और चौथे वर्ष में अंत में कीमतों का अंतर, यानी तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष में कीमतों का जो अंतर है वो दे रखा है 259.2, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% रुपये में क्या होगा, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। तो आपसे फ्रेंड पहले साल की तो कोई बात ही नहीं की गई, दूसरे तीसरे और चौथे साल का तो दे रखा है डिफरेंस, और दूसरे साल का पूछा 40%, यानी पहला साल का तो कोई मतलब ही नहीं है। बस यही क्वेश्चन में टेक्निक समझने की थी। देखो मैं मानता हूँ यहाँ फर्स्ट ईयर में कोई ना कोई कीमत होगी फ्रेंड्स, कोई ना कोई होगी, हमें नहीं पता क्या होगी क्योंकि हमें निकालनी भी नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर से मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन में आपने देखा होगा यहाँ से 20% बढ़ेगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, तो मैं ये मान लेता हूँ 20% बढ़ने के बाद, 20% बढ़ने के बाद ये होगी 100, 20% बढ़ने के बाद कितनी होगी 100 हो गई होगी। फिर आप थर्ड ईयर में देखेंगे तो यहाँ से 20% बढ़ी होगी, थर्ड ईयर में 20% मैं बढ़ाऊंगा इसे, तो फ्रेंड ये कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे फोर्थ ईयर में भी हो जाएगी, फोर्थ ईयर फिर से 20% बढ़ जाएगी, यानी 120 का 20% कितना होता है 24, तो इसमें 24 बढ़ा दूंगा मैं, कितनी हो जाएगी 144। तो फ्रेंड्स इतनी बात समझ में आई आपके, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ गई।
तो आप बोलेंगे तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमत का अंतर, तो तीसरे वर्ष का अंत में ये आ रहा है, चौथे वर्ष के अंत में इतना है, तो अंतर कितने आ रहा है 24 का। 24 की वैल्यू आपको दे रखी है 259.2। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए, डिवाइड करिए 25 से कम 25, 24 से कम 24, ये हो जाएगा क्या करेंगे 19.2 यानी 24 बट्टे 192 यानी 1.8, कितना आएगा 1.8 आएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू आई 1.8। तो मैं दूसरे साल की कीमत निकाल सकता हूँ, तो दूसरे साल की कीमत कितनी होगी फ्रेंड्स, दूसरे साल की आप देखिए 1.8 का मल्टीप्लाई 100 से करिए तो कितना आएगा 180 आ जाएगा, कितना आएगा 180 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है 259.2 था, तो फ्रेंड्स ये डिवाइड थोड़ा गलत हो गया, डिवाइड द्वारा से लीजिए 1.8 टाइम जाएगा, अब 1.8 टाइम जाएगा 24 से आएगा, एक और चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा फ्रेंड 1, तो ये 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा, 259.2 है तो ये 0 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे आएगा 0, कितना आएगा 240, यहाँ पे आएगा 0 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए अब आएगा 10.8, कितना आएगा ये फ्रेंड 10.8 बन जाएगा, 1.8 10.8 0 नहीं लगा पाया इस वजह से, सेकंड कितना आएगा 10.8 का 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको कितना आएगा 1,80, कितना आ जाएगा 1,80 सेकंड में कीमत थी, तो इसका 40% बताना है, तो 40% रिडक्शन क्या होती है 2 2 5, 2 5 से काटिए 5 10 5 5 30 यानी 216 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना चला 432। तो 432 इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का उत्तर है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। आप ये ना सोचें कि फर्स्ट ईयर में कीमत क्या थी, अगर फर्स्ट ईयर की कीमत निकालने लग जाएंगे तो क्वेश्चन वहीं से टफ हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर डाटा ऐसा सेट कर रखा है, बच्चा उस एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि बच्चा कितना दिमाग लगा पाता है, फर्स्ट ईयर का कोई मतलब ही नहीं हो गया, तो उसकी वैल्यू निकालने से मतलब क्या है, अगर आप उसकी वैल्यू निकालने लग जाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या बोला गया है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, चीनी पर व्यय वही स्तर बनाए रखने के लिए चीनी के उपभोग में 4% की कमी कर दी गई और चीनी का व्यय x% की वृद्धि होगा, तो x का मान बताइए। तो देखिए फ्रेंड चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, यानी कि प्राइस कितना बढ़ चुका है 25%, तो 25% की वैल्यू होगी 1/4 यानी 4 से हो गया 5। अब चीनी की कंजप्शन की खपत की कितनी कम कर दी गई है, उपभोग 4% की कमी, तो 4% की फ्रैक्शन निकालेंगे, आपको बता दें 1/25 यानी 25 से कितनी कर दी गई है 24। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा, और मल्टीप्लाई कर लो फ्रेंड सीधे का 25 और 100 और 24 में 120, तो ये कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा फ्रेंड 20%। इस सवाल का उत्तर होगा कितना बढ़ गया है 100 से 120 यानी 20% का बढ़ना, यानी x की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 31। चलते फ्रेंड्स हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपका टाइप नंबर 8 खत्म हो जाएगा, कल से करेंगे हम टाइप नंबर 9। तो आपकी फ्रेंड्स 2 दिन में आपकी कंप्लीट बुक हो जाएगी, कंप्लीट करेंगे बुक से 10,500 वाले से परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद हम परसेंट करेंगे प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आप पहले परसेंटेज को पूरी वीडियो सारी जितनी वीडियो कराएंगे उसको देखिए, जब आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 32 में आपसे क्या बोला है, एक व्यक्ति 2800 रुपये में जितनी मील खरीद सकता है उसकी 20 मीलों की कमी हो जाती है, यानी प्राइस में 20% 40% की वृद्धि हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप देखिए प्राइस जब 40% बढ़ेगा, 40% की फ्रैक्शन रहती है 2/5 रहती है, यानी प्राइस पहले 5 हुआ करता था तो आज 7 हो जाएगा। यानी अगर उसके पास पैसा फिक्स है तो जो उसकी क्वांटिटी होती है चीज़ों की वो कम हो जाती है, इसके रिवर्स में, यानी पहले 7 कुर्सी खरीदता था आज 5 खरीदा, कितनी हो गई ना 2, तो 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 20, 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये ओरिजिनली यानी जो वास्तव में कितनी कुर्सी खरीदी थी 10 का मल्टीप्लाई 7 से करिए, यानी 70 कुर्सियाँ खरीदी थी, 70 कुर्सियाँ खरीदी थी और कितने रुपए में 2800 रुपये में। तो फ्रेंड 2800 रुपये में 70 कुर्सी है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आएगा 2870 डिवाइड करेंगे, यानी फ्रेंड्स आएगा आपका 40। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपका किरण 10,500 वाली से परसेंटेज का टाइप नंबर 8 खत्म हो चुका है, जिसमें मैंने आपको कल वाली वीडियो में 1 से लेकर 15 का क्वेश्चन कराए थे, आज मैंने 16 से लेकर आपको 32 का क्वेश्चन कराए होंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स तो आप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल से हम करेंगे टाइप नंबर 9।
अगर आपको फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।